एक बार ईरान के जहाज के नीचे उड़ रहा था, ईरान के जहाज को पता नहीं था उसको, बाद में निकल के देखा, इसे कहा देख रहा भैया रडार में तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ये इतना स्टील्थ है, इससे एक घाटा होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप स्टील्थ हो जाइएगा तो डेली तो युद्ध नहीं होता है, और युद्ध नहीं होता है तो जहाज के पायलट को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है अपने ही देश में। अब अगर ये स्टील्थ है और ये रडार में उड़ेगा तो रडार में दिखेगा ही नहीं। अब कोई रडार में नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी कि किसी सिविलियन एयरफोर्स से टकरा जाएगा, किसी सिविलियन जहाज से टकरा जाएगा, क्योंकि दूसरा रडार में नहीं दिखेगा। तो इसके ऊपर जानबूझ के लगा दिया जाता है लूनरबर्ग रडार, लूनरबर्ग लेंस, ताकि ये जानबूझ के दिखाई दे। सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी है कि दिखबे नहीं करता, इसको एकदम स्टील्थ बनाया जाता है। और इसके हथियार को भी ना आर्म्स बे में रखा जाता है, ये दरवाजा की तरह होता है, इसमें खुल जाता है, इसी में हथियार रखा जाता है। ये मिसाइल मारने के बाद ये दरवाजा बंद कर लेता है। इसका शेप एंड साइज पूरी तरह बंद रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे खुले में हार्ड पॉइंट रहेगा तो ये रडार में इजीली पकड़ में आ जाएगा। तो रडार में इजीली पकड़ में आ जाता है। जब भी ये स्टील्थ जहाज अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अपने देश के साथ युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं तो जानबूझ के इसके ऊपर लूनरबर्ग लेंस लगा देते हैं ताकि ये दिख सके और दुर्घटना न हो सके। और जब ये युद्ध में जाते हैं तो लूनरबर्ग लेंस को हटा देते हैं, जिससे कि वो रडार से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये लगा हुआ जरूरी है, वरना अगर ये नहीं रहेगा तो रडार ऐसे खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर जैसे हम लगा देंगे लूनरबर्ग लेंस तो रडार में दिखने लगेगा, जिससे कि सिविलियन टाइम में कोई दिक्कत न हो। अभी अमेरिका में यही F-35 जहाज उड़ रहा था, इसमें कोई गड़बड़ी आई जिस वजह से इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया। कुछ टेक्निकली खराबी आई तो इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया और जहाज ऑटो पायलट पे उड़ रही थी। और ऑटो पायलट उड़ते गया पता ही नहीं चला, उड़ते हुए चला गया। अब जो पायलट नीचे गिरा बता रहा है कि भाई हमारी जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम जहाज छोड़ के इजेक्ट कर गए। तो पूछे जहाजिया कहाँ है, पता नहीं रडार में चेक कीजिए। कर तरीका उसमें लूनरबर्ग लेंस काम नहीं कर रहा था, अब तुम जहाजिया छोड़ के कूद गया है। अब हम रडार में उसको कहाँ खोजे, दिखिए नहीं रहा है। देखिए उसका जहाज ही गायब हो गया। सिविलियन एयर रडार, मिलिट्री रडार खोजते रह गए, मिला ही नहीं, तो पोस्टर साटना पड़ा, मिसिंग। नाम क्या है जहाज का, F-35B लाइटनिंग, मिसिंग डेट। उसका आधार कार्ड नंबर इसे लिख के दिया, फोन नंबर दिया, जिसको जिसको मिले उसको फोन करना है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल जो काम करती है। हालांकि जहाज गायब होने का सिलसिला पहला नहीं है, एक बहुत ही दिलचस्प रूस का जहाज गायब हुआ था, उसका पायलट छोड़ के उड़ गया था उस जहाज को, और वो जहाज 900 किलोमीटर उड़ा था बिना पायलट का। 900 किलोमीटर बिना पायलट का उड़ रहा था, पायलट कूद गया था सीट इजेक्ट करके, टेक्निकल खराबी आई थी, कूदने के बाद जहाज ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 4 जुलाई 1989 को रूस का एक एयरफोर्स स्टेशन था, एक बेस था जिसका नाम था बैगिज एयरबेस। तो बैगिज एयरबेस पर रूस के जहाज तैनात थे। वो रूटीन प्रैक्टिस के तहत उसको उस दिन कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। जहाज जो था मिग 23M था, इसे कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। इसमें एक लोगों के